एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजूसी वर्ल्ड। चलिए हम अपनी स्टोरी ऑफ फ्लाइंग डीप इन द नाइट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा होता है कि ईवो जो जान के रूम में आता है और उससे अपना लव कन्फेशन कर रहा होता है वाइल मेकिंग लव। जब ईवो ना जान को अपना लव कन्फेशन कर रहा होता ना, तो जान बहुत ही बैडली स्क्रीम करना चाहता था कि ईवो तुम्हारा जो लव है वो अनरिक्विटेड नहीं है, वो एक साइडेड वन साइडेड लव बिल्कुल नहीं है, ये म्यूचुअल लव है। जब मैं फर्स्ट मोमेंट में तुमसे मिला था तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जान ये सब चीख चीख के बोलना चाहता है, पर जान को पता है कि वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, जो रिलीजन का डिमांड होता है, जिसमें स्ट्रिक्ट काइंड का रूल होता है कि हाँ हमें जो मेल एंड मेल जो लव होता है वो सही नहीं है। ये सब चीज़ें जो जान पड़ा हुआ होता है ना, सुन सुन के स्ट्रिक्ट रूल्स, जान उसके वजह से डरता है। इसीलिए वो ईवो का जो लव कन्फेशन है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और जान ये खुद भी एडमिट कर रहा होता है कि वो बहुत ही स्टबर्न था, स्टूपिड था। क्योंकि भले ही ईवो एक मेल है, फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड वांग ईवो को लव ज़रूर करता था, पर आज उसकी स्टूपिडिटी की वजह से, स्टबर्ननेस की वजह से उसका लव जो है मर गया और अपने साथ जान का दिल लेके चला गया। जान बहुत ही लाउडली स्क्रीम करना चाहता था, पर वो डरता था, क्योंकि अगर उसने स्क्रीम किया और वो फ्लायर अगर डर के इस दुनिया को छोड़ के अपनी दुनिया में वापस चला गया, तो शायद वो अपने ईवो को, अपने प्यारे से फ्लायर को कभी देख नहीं पाएगा। फिर जान सोचता है कि अभी रहने दो, मैं जो बॉडी है, मेरा प्यारा सा डीडी है, उसका मैं मैजिकल लव को अभी फील करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी 13 नाइट्स और हैं, और भी 13 चांसेस हैं जिसको मैं मिस करना नहीं चाहता है। जान फील करता है ना कि उसके पजामा का पैंट खुल गया है। जान पूरे अच्छे तरह से उस चीज़ को फील कर पाता है, और उसके बाद उसके शर्ट्स के भी बटन एक एक करके खुलते हैं। पर जब भी वो उसका शर्ट का बटन खोल रहा होता है ना, जान को फील होता है एक वार्मथ, उसके जो फिंगर्स उसके टच कर रहे थे ना उसके स्किन को, जान के बेयर स्किन को, उसको बहुत ही वार्मथ फील हो रहा था। फिर सोच रहे कि फ्लायर तो डेड है ना, तो इसका जो बॉडी है ये कोल्ड होना चाहिए ना। पर जब भी देख रहा हूँ कि जान को ईवो का जो टच महसूस हो रहा होता है वो बर्निंग गर्म होता है, एकदम हॉट होता है। फिर जब ईवो अपने लिप्स से उसके पूरा बॉडी को ट्रेस करने लगता है, किसेस करने लगता है, टंग से लीक करने लगता है, तो उसको सब में वार्मथ फील हो रहा होता है, एकदम बर्निंग हॉट फील हो रहा होता है। और जब भी ईवो उसको बाइट कर रहा था, लव बाइट्स कर रहा था, और फिर इसको स्ट्रांगली सक कर रहा होता ना, जान को फील होता है कि इसके बॉडी में पूरा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, उसको एकदम शिवरिंग सा फील होता है। जान जो होता है अपने हाथ में, अपने मुंह में अपने हाथ को दबा लेता है, अपने पाम को, और ज़ोर से उसको बाइट करता है ताकि उसके मुंह से कोई स्क्रीमिंग या मोनिंग ना निकल जाए। बहुत ही हार्डली वो खुद को रेजिस्ट कर रहा होता है कि वो मोन ना करने लगे। पर वो सोच रहा होता है कि वो कैसे मोन ना करे, वो उसको पता है कि उसे मोन नहीं करना है, फिर भी कैसे मोन ना करे, कैसे स्क्रीम ना करे, जब उसकी बॉडी का हर एक इंच ईवो के टंग को फील कर रही होती है। स्पेशली जब ईवो ना अपना लिप्स को रैप करता है जान के इरेक्शन के, जान के मैनहुड के चारों तरफ, और जब उसके वेट लिप्स होते हैं ना, जब उसको लीक कर रहे होते हैं जान के होल को, जान को ऐसा फील होता ना कि वो लाइफ में इससे ज़्यादा प्लेजरेबल चीज़ उसने कभी सहा नहीं है। और फिर जब ईवो अपना फिंगर्स को जान के टनल में, जान के टाइट होल में डालता है, जान को लगता है ना कि ये इतना अमेजिंग भी हो सकता है। जान की खुद की बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो उसको इतना प्लेजर दे सकता है, जान ने कभी ये चीज़ को महसूस नहीं किया था। और जान की धड़कन और भी बढ़ जाती है ना जब ईवो ये सब करते हुए स्वीट स्वीट नथिंग्स बोल रहा था, जैसे कि ओ माय गॉड माय लव, यू टेस्ट सो स्वीट, तुम कितने टेस्टी हो। और और भी स्वीट नथिंग्स जो होते ना लव मेकिंग में, बातें लव मेकिंग करते हुए वो इतने स्वीट नथिंग्स बोल रहा था कि जान का बॉडी जो उसकी बातों से ना, उसके ईयर्स भी ऐसा शिवर कर रहे थे, उसकी हॉट बातों से उसके ईयर्स भी शिवर हो रहे थे, उसके साउंड से भी उसको प्लेजर मिल रहा था, उसको इतना अच्छा लग रहा था।
फिर इबो बोल रहा होता ना कि मेरे मेरे प्यारे से लव, तुम इतने स्वीट टेस्ट करते हो, है ना। और मतलब वो कंटिन्यू अपना जो लव मेकिंग जो कर रहा होता है ना, अपने माउथ से जान को प्लेजर दे रहा होता है, उसके होल को भी कभी लीक कर रहा होता है, कभी उसके मैनहुड को लीक कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, हाथ से पाम करके उसको हिला रहा होता है, जो भी है ना, जितना प्लेजर दे सकता है वो दे रहा होता है। और स्वीट स्वीट बातें भी कर रहा होता है साथ में बीच बीच में, कि तुम कितने स्वीट टेस्ट करते हो, मतलब मेरे प्यारे से लव, मैं सॉरी हूँ कि मैं तुमसे लव मेकिंग और किस कर रहा हूँ तुम्हारे बिना परमिशन के, पर मैं क्या करूँ, मुझे मेरे ऑरा पे कंट्रोल नहीं है। जब भी मैं आता हूँ ना तुम्हारे पास, जो नॉन मतलब जो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये मेरा नेचर ही है कि मैं जब भी किसी ह्यूमन बींग के पास आऊँगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो हमको फील नहीं कर पाएगा। तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ तुमको जितने प्लेजर्स मैं तुमको स्लीपिंग स्टेट में दे रहा हूँ वो जागते हुए भी दूँ, पर मैं आई एम सॉरी कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे हाथों में नहीं है। फिर बोल रहा होता है उसको कि जान, मतलब मैं खुद का प्लेजर ज़रूर उठाता हूँ, पर उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि तुम बिल्कुल अपने स्लीपिंग स्टेट में भी प्लेजरेबल फील करो, रिलैक्स हो जाओ। ये इसलिए हम दोनों का लव मेकिंग जो है ना, वो सिर्फ मेरा प्लेजर नहीं है, वो तुम्हारा भी प्लेजर है। और फिर मतलब ईबो जो होता है उसको प्लेजर देते देते 2 फिंगर्स जान के अंदर ऐड करता है, और जान को हल्का सा पेन भी फील करने लगता है। पर जो पेन है या जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना, वो मतलब अच्छा होता है, इन ए गुड वे उसको पेन कर रहा होता है, उसको प्लेजरेबल फील कर रहा होता है। जान को अपनी एनर्जी वहाँ पे पल्स करते हुए फील होती है। उसके बाद जैसे ही थोड़े समय बाद जान को फील होता है कि जो उसके फिंगर्स हैं ईबो की, वो रिप्लेस होके कुछ और ज़्यादा मोटे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सख्त चीज़ों से उसके बॉडी को पेनिट्रेट किया गया ना, उसके अंदर एक प्लेजर का इतना मतलब ज़ोर से झटका लगता है, और जान अपने मन के अंदर सोच रहा होता है क्या यही होता है मेकिंग लव का प्लेजर। इतने दिनों से मैं ये चीज़ को मेरे साथ हो रही है, आज मैं फर्स्ट टाइम जो ये प्लेजर है फील कर पा रहा हूँ, और ये कितना अमेजिंग है। और फिर उसको फील करते समय जान थोड़ा सा रिस्क भी लेता है। वो क्या करता है, अपनी आँखों को खोलता है और आइज़ को ओपन करके वो देखता है कि ईवो जो है मतलब उसके प्याज उसका जो कर रहा है उसके साथ इतना उसके चेहरे में एकदम प्यार भरा हुआ, उसकी मतलब जो चेहरे में लुक है, उसकी आंखें जो है ना प्लेजर के मारे ईवो की आंखें बंद हैं। और मतलब जान जब देखता है इसकी आंखें बंद है ना, तो अच्छे से खोल के ईवो के चेहरे को ऑब्जर्व करने लगता है और देखता है कि ईवो के जो मतलब फेस में इतना एक्टेसी है, इतना अच्छा फीलिंग जो उसको मिल रहा है ना, उसके चेहरे में साफ झलक रहा है। और उसके लिप्स जो है ना स्वेलन है अभी भी, जो हल्के से खुले हुए हैं। उसके बाल जो है ना हवा में लहरा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सिल्वरली मूनलाइट की तरह, और वो इतना सेक्सी लग रहा होता है। उसके जो गले का रंग और कान वान सब लाल होते हैं, रेड होता है ब्लश से, वो मतलब उसको एथेरियल ब्यूटी दिखा रहा होता है। पर वो कोई ऐसे मतलब जो जान ने इमेजिन किया होता कुछ डरावना कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल उसकी ई बुक की तरह दिख रहा होता है। उसको मतलब जान को उस समय लगता है ना कि और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पर वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह ही दिख रहा था जब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग अपने लव से लव मेकिंग कर रहा होता है। और फिर जब ईवो जो होता है ना, मतलब उसके जो स्लो पाउंसेस को फास्ट करने लगता है, स्पीडली मतलब जान के अंदर पाउंड कर रहा होता है। मतलब जान जो होता है ना, मतलब इतना ज़ोर से मतलब उसके मुंह से मून निकल जाता है ना, कि वो मतलब खुद को अभी एक्सपोज कर देता है कि वो अनकॉन्शियस नहीं है। और मतलब जब वो और भी ईवो इंटेंस हो जाता है, जान के मुंह से लिटरली साउंड निकल जाता है मोनिंग एंड ग्रोनिंग का। फिर जान मतलब ईबो की तरफ देखता है, तो देख के थैंकफुली मतलब वो रिलैक्स्ड हो जाता है, क्योंकि ईबो जो खुद के एक्टेसी में इतना डूबा हुआ था, अपने ऑर्गेनिज्म के जो चरम सीमा पे सुख पे इतना मतलब डूबा हुआ था कि वो ध्यान ही नहीं देता कि नीचे सोया हुआ बंदा भी मोर्निंग कर रहा है। या फिर ये नॉर्मल है, शायद जान स्लीपिंग में भी ऐसा मोर्निंग करता हो, या फिर शायद उसने नोटिस किया हो। जो भी हो ये तो हमको भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट सीन जो होता है, नेक्स्ट सीन में जान जो है बैंक के पास बैठा हुआ है। वो बैंक का फर्स्ट क्लाइंट है, कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ आएंगे उसको मतलब पहला कस्टमर वही बनेगा। और जैसे ही वो लोग आते हैं, जान सबसे पहला काम करता है कि
अपने बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे होते हैं सारे पैसे निकाल लेता है जो उसने जमा किए थे कि जब उसकी फैमिली होगी, जब वो शादी करेगा तो अपना घर बनाएगा। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना कि घर बंगला गाड़ी होनी चाहिए, तो जो भी है वो जान सारे पैसे निकाल देता है। और उसके बाद तुरंत ही वो 10 मिनट के अंदर ही विच के घर के सामने खड़ा हो जाता है। और अंदर से आवाज़ आती है विच की कि जो भी हो अपने घोड़े संभाल के खड़े रहो, मैं आ रही हूँ, इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मत नॉक करो। पर जब वो दरवाज़ा खोल के 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोल के देखती है तो सामने जान जो खड़ा होता है, और जो स्लिपी वुमेन है, जो भी मतलब जान के लाउड नॉकिंग से ही उठी होंगी, वो काफ़ी स्लिपी दिख रही होती हैं और मतलब बोलती हैं कि अरे तुम। फिर जान बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको इस टाइम में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट देखिए आई ब्रॉट ऑल द मनी, मैंने जितने पैसे चाहिए थे सब ले आया हूँ, प्लीज़ मेरे लिए 13 नाइट्स का पोर्शन और बना दीजिए, आई नीड मोर पोर्शंस फॉर 13 मोर नाइट्स। और प्लीज़ जल्दी कीजिए, मेरे पास मतलब मैं नो का आंसर नहीं लेने वाला, मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, आई नीड दिस। और उसको देख के जब विच होती है ना, वो ग्रीन करने लगती है, हंसने लगती है। और फिर उसका जो होता है ना, उसके कंधे को पकड़ के खींचते हंसते हंसते अंदर ले जाती है। और फिर बोलती है कि मतलब आओ और इस ग्लोव को, क्रिस्टल ग्लोव को फिर से पकड़ो। और फिर वो हंसते हंसते बोल भी रही होती है कि हाँ हाँ, मुझे फील हो रहा है कि जो फ्लायर है वो तुम्हारा हार्ट स्टोल करके ले गया है, ऑलरेडी तुम्हारा दिल चुरा लिया है। फिर वो बोलती है कि देखो, मुझे ये पहले से पता था कि ये होने वाला है, अगर तुम पैसा नहीं भी लेके आते ना, कि तभी मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म ऑलरेडी करने वाली थी। मेरी जो क्रिस्टल लोव है, जो क्रिस्टल बॉल है, उसने कुछ मुझे कम्युनिकेट किया है, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, नया इन्फॉर्मेशन दिया है। और मतलब जब मेरा लास्ट टाइम तुमसे मीट हुआ था, विच बोल रही होती है जान को, जब मेरा लास्ट टाइम तुमसे मीट हुआ था तो मैं बहुत क्यूरियस थी, तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया जो मैं हमेशा कभी नहीं करती हूँ। और उसी कारण से मैं आज ज़्यादा ओवर स्लीप हो गई, वरना इतने लेट तक मैं कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि कल रात को मेरा एनर्जी बहुत ड्रेन हो गया था। बट जान, तुम्हें पता नहीं है, ये वर्थ इट था, मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता लगा है। फिर बोलती है जाओ वहाँ सीट में बैठो, है ना, क्योंकि मुझे अभी अपना मैजिक पोशन पीना है, मुझे अपना कॉफ़ी पीना है, जैसे कि मतलब मुझे थोड़ा एनर्जी मिलता है, तब मैं अच्छे से फंक्शन कर पाऊँगी। और फिर जब कॉफ़ी बना लेती है विच, तो आती है जान के सामने बैठ के फिर उसको बताने लगती है। और जान मतलब सबसे अमेजिंग और सबसे अनबिलीवेबल स्टोरी सुनता है, जो अब जान बिलीव कर रहा है। पर यही बात उसे 2 नाइट पहले किसी ने बताई होती तो जान बिलीव बिल्कुल नहीं करता। तो जो विच है ना, वो लेडी विच बताती हैं जान को कि जो फ्लायर है वो लाइफ और डेथ के बीच में अटका हुआ नहीं है, जैसे हमने पहले इमेजिन किया था। लाइफ ट्रैप्ड नहीं है। तुम बिलीव करो या ना करो, वो फ्लायर जो है वो गॉड्स का क्रिएशन है, बस थोड़ा हमसे अलग है। वो खुद भी एक क्रिएशन है, ह्यूमंस की तरह या गॉड्स की तरह वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, बस हमसे थोड़ा डिफरेंट है। और वो बिल्कुल हमारे इंसानों जैसा है, बट रात के समय वो मतलब इंसान दिखता है, और दिन के टाइम में जैसे सनराइज होती है वो दोबारा फ्लायर बन जाता है। मुझे नहीं पता, मतलब विच बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता वो कैसे बॉर्न हुआ है, बट मैंने उसको क्रिस्टल बॉल में देखा कि जब वो छोटा था तो वो फेरिस के साथ रहता था एक कैसल में जो क्लाउड्स के उस तरफ है, और जो फेरिस हैं वो उसकी देखभाल करती थी, उन्हीं के साथ वो रहता था। अब वो कैसल का एड्रेस क्या है इतना नहीं पता है, बस मुझे सिर्फ क्लाउड्स और जो सन के लाइट दिखी हैं। पर जो भी है वो देख के लग रहा था जो कैसल है वो आसमान में कहीं पे है। तब जानना उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि पर ईबो तो ह्यूमन था डे टाइम में भी, क्योंकि मैं उसके साथ दिन रात हमेशा रहा हूँ। जब वो 20 ईयर्स का था तब मैं उससे मिला था, और वो 6 ईयर्स यंगर था मुझसे, और वो 3 साल मेरे साथ रहा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है। और मैं उस दिन तक उसके साथ था जब उस ट्रेजिक डे में वो मर गया था। ये बोल के जो जान होता है ना, स्क्रीम करने लगता है और डेस्परेटली रोने लगता है। जो विच होती हैं वो जान को संभालते हुए बोलती हैं कि देखो बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, रो मत,
है ना, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। सैडली मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता ये कैसे हुआ, कैसे जो फ्लायर है वो अर्थ में एज ए ह्यूमन बींग आया, वो भी 3 साल के लिए। पर क्या तुम्हें बता सकते हो कि तुम उससे कैसे मिले? विच जो है जान से पूछती हैं। तो जान तो बताना शुरू करता है। जान अपनी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है या फेट बोल लो, जो भी है, जो भी आप बोल सकते हो, पर एक इनविजिबल टाइट कनेक्शन जो है ना, हम लोग को फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तभी से हमको फील हो रहा था। जैसे हम बोलते हैं ना सोलमेट्स में एक इनविजिबल कनेक्शन होता है, एक टाइट सब टग आपको फील होता है, वैसे ही ना मतलब जान को फील हुआ जब वो फर्स्ट टाइम ईवो से मिला था। फिर जान बोलना शुरू करता है कि उस टाइम में मैं 26 साल का था और 26 ईयर्स की एज में मैं बहुत ही थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना मस्तीखोर मूड में था। और मैं एक पॉप कॉन्सर्ट जो होता है, एक पॉप बैंड का कॉन्सर्ट होता है, उसको सुनने के लिए गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। और मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ जो 18 वाला कोइंसिडेंस है ना, ये नंबर मुझे बार बार दिखता है, पता नहीं क्यों ये मेरा फेवरेट नंबर बन गया था, क्योंकि मुझे हर जगह ये नंबर दिखता है, जब भी देखो मुझे 18 नंबर हर जगह दिख जाता था। तो इसीलिए ना मैं 18 नंबर का टी शर्ट एक मतलब मर्चेंडाइज शॉप से ख़रीदना चाहता था, पर जो 18 नंबर का लिखा हुआ जो उस फैन मतलब कॉन्सर्ट का टी शर्ट होता है वो ऑलरेडी बिक गया था। तो इसलिए मैंने एक रैंडम सा टी शर्ट ले लिया, अब क्या करना है, तो उन्होंने मुझे 3 नंबर लिखा हुआ टी शर्ट दे दिया। पर जो भी हो, जब मैंने टिकट ले लिया तो मुझे 18th रो में टी शर्ट मतलब 18th रो जो होता है, 18th रो में मुझे अपना टिकट मिल गया, मतलब मेरा सीट मिल गया। कोइंसिडेंस बोलो चाहे जो भी बोलो, मतलब मेरा जो रो नंबर 13 था और मेरा सीट नंबर 3 था। मतलब ये 13 और 3 और 8 का जो 18 का कोइंसिडेंस है ना, ये मेरे साथ हमेशा रिपीट होता है। और मतलब इस टाइम तो मैं शॉक्ड ही हो गया था कि मुझे देखो 18 नंबर रो मिल गया और मेरा मतलब सीट नंबर जो 3 मिला मुझे। जो भी हो, जब हमारे सारे फ्रेंड्स मिलते हैं ग्रुप और हम जाते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, तो मेरा वाला ऑलरेडी किसी ने ले लिया था, मतलब कोई एक आदमी जो लड़का है वहाँ बैठा हुआ था। और ये देख के मतलब मैं बोलता हूँ यार ये मेरा सीट है। और फिर मैं जाके देखता हूँ तो एक लड़का खड़ा है जिसने मतलब मेरे सीट में बैठा हुआ है, जिसके मतलब जो जिसने जो हाथ में जो होता है ना पॉप ग्रुप का बैनर वगैरह लिया हुआ है, और उसकी टी शर्ट आप विश्वास नहीं करोगे क्या था, उसकी टी शर्ट में सेम 18 नंबर लिखा हुआ था जो मैं लेने वाला था। फिर मैं उसके पास जाता हूँ, उसे बोलता हूँ कि अपना टिकट दिखाओ, और वो मुझे देख के डर जाता है, ऐसा लगता है ना वो खो गया है मुझे देख के, मतलब। और फिर मैं उसको देखता हूँ, मैंने इतनी ब्यूटीफुल आंखें कभी नहीं देखी, इतने पूरी जीवन में एंटायर लाइफ में इससे ब्यूटीफुल आईज मैंने नहीं देखी है। एकदम डीप और डार्क, एकदम हेल जैसा आपको महसूस हो रहा था, जो आपको अपनी तरफ पुल कर रहा था, खींच रहा था। पर उसी टाइम में ना उसी आंख में एक स्वीट सा हनी जैसा स्वीटनेस भी महसूस हो रहा था। जब वो मेरी तरफ देखता है, मैं उसको तरफ देखता हूँ, हम दोनों ही कुछ समय तक एक दूसरे को तरफ देखते ही रह जाते हैं। और उसकी आंखों से मुझे ऐसा फील होता है ना कि मतलब मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ बुला रही हैं। और पता नहीं क्यों मतलब मुझे उसको देख के बहुत सारा दया प्यार, पता नहीं कैसी भावना मेरे अंदर आती है। अंदर ये भी फीलिंग आता है क्या पता इसके पास कोई सीट ना हो, पर उसको देख कर मेरे अंदर इतनी दया और लव वाला फीलिंग आता है ना कि मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, कोई गरीब सा फ्रेंड होगा जिसके पास टिकट नहीं होगा। फिर मैं उसे बोलता हूँ कि तुम डरो मत, कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आ नहीं पाए तो मेरे पास एक फ्री सीट ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसीलिए जो तुम हो यहाँ बैठ सकते हो, और तुम मेरे 3 नंबर सीट से हट जाओ, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, तुम उसकी सीट में जाके बैठ जाओ, वो खाली है। बोल के जान जो होता है उस फ्रेंड से, एक दूसरे फ्रेंड से उसका सीट का टिकट मांगता है और ईबो को देता है, और कोइंसिडेंटली वो सीट नंबर होता है 18। पर जो भी हो, इन सब कोइंसिडेंस के बाद जो भी है, हम इनसेपरेबल बन जाते हैं, हमेशा साथ में घूमते हैं, है ना। जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब हमको चिढ़ाते भी हैं कि तुम 183 कपल हो, मतलब 183 कपल बोल के हमको चिढ़ाते भी हैं। अब आप सोचोगे क्यों, क्योंकि 183 का मतलब होता है ईबो जान, जो कि हमारे जॉइंट नेम्स का कम्बिनेशन है, और हमारे लाइफ में दोनों को मिलाने के पीछे जो इस नंबर का कोइंसिडेंस होता है ना, मतलब तो इसीलिए नेचुरली फील हो रहा होता है कि हमको 183 कपल क्यों बुलाते हैं वो लोग।
पर अब जब भी मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी अपनी लाइफ के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया है। वो 3 इयर्स मेरे साथ इनसेपरेबल रहा है, पर उसके लाइफ में मुझसे पहले मिलने से पहले क्या हुआ है मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो एक ऑर्फन है, उसका कोई फैमिली नहीं है, और जो उसके लिविंग एक्सपेंडिचर है वो कोई चैरिटी फाउंडेशन जो भी है, मुझे इतना पता नहीं है। वो लोग उसको पैसा पे करते थे उसके लिए, जो उसका पढ़ाई का और ये सब का खर्चा उठाते थे। और भले ही वो मतलब, और मुझसे मिलने के बाद मैंने ना एक चीज़ और ध्यान दिया, ईबो से मिलने के बाद जान ने एक चीज़ और ध्यान दिया कि भले ही ईबो जो है 20 ईयर्स ओल्ड है, पर उसके लाइफ के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। वो हर चीज़ सीख रहा होता है, जैसे कि 5 साल का बच्चा सीखता है ना, वो ऐसे ही हर चीज़ को ऐसा लग रहा होता है ना, फर्स्ट टाइम देख रहा है, फर्स्ट टाइम सीख रहा है। और जान को उसको देख के ना और ज़्यादा पिटी आता है, इसलिए जान उसको और ध्यान देने लगता है। वो उसे हर चीज़ एक छोटे बच्चे की तरह सिखाता है। जान मतलब बोलता है कि शायद वो ऐसे ऑर्फेनेज में था जहाँ उन लोगों को कुछ बच्चों को सिखाया ही नहीं गया है, एकदम बस सब क्लोज एनवायरनमेंट में रखा गया है। इसकी वजह से वो ऐसा भी है, ऐसा है। पर जान को क्लोज मतलब स्लोली रियलाइज होता है ना कि वो बहुत ही स्मार्ट है। जो भी चीज़ें सिखाओ उसको, वो मतलब एक बार में समझ जाता था। और मतलब उसकी बुक रीडिंग का स्पीड का तो क्या बताऊँ। जान बोलता है कि मैं अपने होल 26 ईयर्स में जितना मतलब बुक्स मैंने नहीं पढ़ा है, उससे 10 गुना ज़्यादा शायद उसने एक ही बार में पढ़ लिया होगा। मतलब एक ही मतलब महीने में पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो भी बुक्स देखा वो बस उसको आंख से देखता था और उसे लगता था सब कुछ याद आ जाता है। मतलब इतना जीनियस था वो। फिर जान ये भी बोलता है उस विच को कि जब हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम हमेशा साथ में घूमते रहते थे, पूरे 3 साल तक ना हम एक दूसरे से चिपके हुए ही रहते थे। बस उस दिन तक, उस फेटफुल दिन तक जब उसने मुझे डेट के लिए पूछा था। वो उसने पूछा था कि वो ऐसा डेट होगा, स्पेशल थोड़ा डेट होगा, जैसा हम पहले नहीं करते थे। और वो उस दिन कुछ मुझे मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएगा, इसलिए उसने कहा होता है कि हम अकेले मिलेंगे और किसी फ्रेंड्स को लेके नहीं आएंगे। फिर जान बोल रहा होता है कि मुझे लगता है चलो मेरा बर्थडे पार्टी है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता कि शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कुछ स्पेशल करना चाहता है। और फिर मैं उसे ये भी बोल रहा होता ना कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बोलो, मैं आ जाऊँगा। फिर आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके लिए कितना स्पेशल हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में मेरे बिना कोई है ही नहीं। उसके लाइफ में ओनली मैं हूँ, और कहीं जाने का कुछ नहीं है उसकी लाइफ में। फिर जान बोलता है कि उस दिन वो ऐसी बातें भी कर रहा था ना कि मतलब उससे फील हो रहा था कि जान उसे पता है कि उसका आखिरी दिन है। क्या उसे पता था उसका आखिरी दिन है? मतलब ये बोलते बोलते ना जान मतलब उसकी आंख से पानी गिर रहा होता है, वो रोने लगता है। और मतलब वो काँप काँप के रो रहा होता है, मतलब इतना रोने लगता है ना कि वो अपनी बातें बताना उस दिन का बंद कर देता है और बस रोने लगता है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। फिर जो विच होती है ना, वो बोलती है जान को थोड़ा सा संभालते हुए कि उसे हॉन्च नहीं था, उसे पता नहीं था, मतलब ऐसा मतलब एक होता ना आभास नहीं हो रहा था कि वो मरने वाला है। उसे अच्छे से पता था कि उस दिन जो है उसकी अर्थ में लास्ट दिन है। क्योंकि मैंने बताया तो, पर तुम लकी हो जान कि तुम्हें उसका प्यार दोबारा फील करने का मौका मिला है। भले ही तुम उस टाइम उसे बता नहीं पाए थे कि तुम उससे प्यार करते हो, और शायद मतलब तुम प्रिटेंड भी कर रहे थे उस टाइम में कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो, पर मुझे पता है कि उसे तुम्हारा प्यार बिल्कुल फील हुआ होगा। मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें मतलब ईवो को तुम्हारे प्यार का एहसास बिल्कुल हुआ होगा। उसके बाद जो ईवो जान जो होता है वो अपना 13 नाइट्स का और 13 नाइट्स का जो पोर्शन होता है वो लेता है और चला जाता है वहाँ से। उसके बाद के जितने डेज़ होते हैं ना, आने वाले जितने भी डेज़ होते हैं, वो जान जो होता है बस वो डे ड्रीमिंग करते हुए मतलब सोच बिताता है कि कैसे नाइट टाइम में उसका सुपर नेचुरल लवर आता है ना। और मतलब जान जो उसके लिए ना वेट करने लगता है दिन ब दिन, कि कैसे शाम हो, कैसे सूरज डूबे और फ्लायर जो है उसके बेडरूम में आके लैंड करे। वो सिर्फ इसलिए वेट नहीं कर रहा होता कि उनके जो वंडरफुल मोमेंट्स हैं लव मेकिंग के, या फिर जो भी ब्लिसफुल प्लेजर वो फील करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, उसके लिए नहीं। वो मतलब उसके लिए मतलब उसका वेट कर रहा होता है कि मतलब वो जब आता है और इन सब के प्रोसेस के बाद अपना लव कन्फेस कर रहा होता है, प्यारी प्यारी बातें बोलता है उसको, जब रात को अच्छे से अपने वार्म एम्ब्रेस में पकड़ के सोता है टाइटली, वो सब चीज़ें जान को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं।
और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी जो ईवो होता है ना, जॉन को अपने उस वर्ल्ड में जो लिविंग है उसके बारे में बताता है कि वहाँ पे उसका लिविंग कैसा है, कैसे वहाँ पे सब कुछ होता है। और इसी तरह ना जॉन को पता चलता है कि फ्लायर्स के लाइफ में और क्या क्या होता है और कितने वंडरफुल फैक्ट्स हैं जो एज ए फ्लायर होने के। जैसे कि जहाँ मतलब ईवो जो है वो मतलब बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा दिखता हुआ ही पैदा हुआ है, पर उसकी बॉडी में कोई वार्म ब्लड रन नहीं करता, उसकी बॉडी में कोई गर्म खून दौड़ता नहीं है। वो बताता है कि मतलब ईवो जो होता है ना, खुद को डिस्क्राइब करता है कि वो एक ह्यूमन आदमी है जिसके मतलब पेल स्किन है, ठंडा स्किन है ना, ब्लू और ग्रे का मिक्स्ड आईज हैं, पर्पल लिप्स है ना, लॉन्ग मतलब लंबे सिल्वरी कलर के होते हैं ना, वाइटिश बाल हैं उसके, और उसके बहुत लंबे लंबे विंग्स हैं जो उसके शोल्डर ब्लेड्स में अटैच हैं। मतलब ये जो उसका होता है ना, इसका फ्लायर फॉर्म का जो वो दिन में बन जाता है, उसका वो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि वो कैसे दिखता है इन फ्लायर फॉर्म। पर रात को वो ऐसे ह्यूमन बीइंग ही दिखता है, उसका सब कुछ ह्यूमन बीइंग जैसा ही रहता है। फिर ईबो के बारे में जान को और भी पता चलता है ना कि कैसे मतलब ईबो को पता नहीं है कि वो कैसे जन्मा था। उसे इतना पता है कि वो जब से उसे होश है वो उस कैसल में ही रहता है। उसके चारों तरफ हज़ारों डॉजन्स ऑफ फेरीज जो होती है ना, हज़ारों और मतलब डॉजन्स मतलब बहुत सारे फेरीज जो हैं उसके आसपास उसका ध्यान रखती हैं, मतलब एक मदर की जैसा उसका ध्यान रखती हैं, एज ए फ्रेंड जो भी है उसका केयर टेक करने के लिए उसके चारों तरफ फेरीज होती हैं। कि अर्थ में ना एक मदर अपने बेबीज़ का ध्यान रखती है, वैसे ही वो फेरीज जो है ईबो का ध्यान रखती थी। तो इसीलिए ईबो बोलता है ना कि शायद वो फेरीज जो हैं वो सारी मेरी मदर्स हैं। एक दिन ना उनमें से मतलब फिर ईबो बताता है कि एक दिन जो हमारी क्वीन फेरी है वो बताती है कि अब 20 ईयर्स ओल्ड हो गया है, एडल्ट हो गया है, इसलिए उसे बोलती हैं कि हम तुम्हें एक गिफ्ट देंगे और तुम जो गिफ्ट है तुम्हारा एडल्टहुड का जो गिफ्ट है तुम्हारे विश से रहेगा, इसलिए तुम अपना विश बताओ। फिर जब वो विश बताता है ईबो फ्लायर, तो वो जो फेरीज होती है ना आपस में डिबेट भी करने लगती हैं कि ये विश पूरा किया भी जाए या ना किया जाए। उसका जान का मतलब ईबो का विश जो होता है वो जाके ह्यूमन वर्ल्ड में, अर्थ में ऐसे ह्यूमन रहना चाहता है। और जो मतलब फेरीज ने उसे बताया होता है ना कि ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे अमेजिंग से ह्यूमंस रहते हैं जो बहुत ही मतलब लव और वार्मथ वाले फीलिंग्स को शेयर करते हैं आपस में, बट थोड़ा सा पिटीफुल भी हैं क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, वो बस वॉक करके जा सकते हैं अपने पैरों से। तो ईवो को ना वो सब बातें सुन सुन के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है कि उनसे उसे ह्यूमंस को जाके देखना है। तो इसीलिए वो विश करता है कि मैं भी जाके ह्यूमंस को देखना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं नहीं चलो ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, है ना। और एक पार्ट में ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग बताना पार्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग मतलब इसको मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी एक मैं और भी एक बात जो है ना मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखो यार मेरे ना मतलब मैं देख रही हूँ सारी स्टोरीज में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं पर इसका सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है। मतलब मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को मतलब क्या किस वजह से आप लोग मतलब इसको व्यू कर रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मैं खुद भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा है, मेरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आ रही है, ये क्या रीज़न है जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि मतलब अगर व्यूज़ नहीं होता लगता कि हाँ चलो ठीक है यार 300 सब्सक्राइबर है 300 व्यूज़ है तो समझ में आता। तो यार जो सब्सक्रिप्शन है वो तो फ्री है, तो आप लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कर दो यार, देखो इतना मेहनत करता है बंदा, है ना। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं जो स्टोरीज से लेके आऊँ और डेली लेके आऊँ, ऐसा मैं मतलब वो डिले नहीं करूँगी कि हाँ एक स्टोरी स्टार्ट किया फिर उसको भूल जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब स्टोरी स्टार्ट कर दूँ ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं भी कोई स्टोरी सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे यार इसके आगे क्या होगा, एक अंदर से ना एक्साइटमेंट होता है। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो स्टोरी को शेयर करूँ और कंप्लीट करूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग को अगर जेन्युइनली मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है कि लग रहा है कि आगे मेरी स्टोरीज़ को आप सुनना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने स्वीट कमेंट्स देना, जो भी बातें आपको बोलनी है आप मुझे अपने स्वीट्स कमेंट्स देते रहना। ठीक है, फिर जो भी लोग ऑलरेडी मुझे मतलब मैसेज करते हैं उन सबको लॉट्स ऑफ थैंक यू। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।